मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओम धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अभी कल भी और आज भी श्री समय सारथी परमागम के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की 373 से 382 गाथा का प्रवचन अपन ने आज गुरुदेव का कल भी सुना था। उसके भावार्थ पर आज गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया और उसके उपरांत जो टीकाकार आचार्य ने कलश 222 उन गाथाओं के उपरांत कहा उस पर भी गुरुदेव की श्री की चर्चा हुई। जो गाथाओं का भाव है उसी भाव को कहता हुआ वह कलश 222 आज अपन ने वहाँ स्वाध्याय में सुना था। ये जो गाथाएं हैं इसमें अपन ने कल भी चर्चा की थी कि इसमें वस्तु स्वरूप का महासिद्धांत निरूपित किया गया है। क्या सिद्धांत है कि वस्तु स्वभाव पर के द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता। वस्तु स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता होने से ऐसे ही वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता होने से मूल बात है वस्तु स्वरूप का। यानी जगत है पूरा जगत, इस जगत में चेतन अचेतन अनेक द्रव्य हैं। तो अनेक चेतन अचेतन द्रव्यों में सब द्रव्यों का ऐसा ही स्वभाव है। यहाँ में चेतन अन्य चेतन जीव पदार्थ और अन्य अनंत अचेतन है ना, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब। तो एक में अपन ने कल किया था ना स्वयं पर का बंटवारा। तो एक में चेतन मेरे ज्ञान दर्शन सुख आनंद वीर का मैं स्वामी उन गुण स्वरूपता का एक अखंड अभेद पिंड में और मेरे से भिन्न अनंत ज्ञान स्वरूपी अन्य जीव और जड़ स्वरूप अनंत जीव, वो अनंत पुद्गल आदि अजीब पदार्थ वे सब मुझसे भिन्न हैं। अब दो हो गए अपने पास, एक मैं और एक पर। दो हो गए ना, स्वयं और पर। कहते अन्य चेतन भी आ गए। मैं मेरा ज्ञान स्वभाव, मेरा ज्ञान दर्शन सुख आनंद वीर्य आदि अनंत गुण स्वभाव का मैं अखंड पिंड, ये मैं। यानी यहाँ अपन इस बात का भी को भी समझो, उस बात को भी छोड़ देते हैं कि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर मेरे गुण, ये भी छोड़ दो। सुख ज्ञान आनंद दर्शन चारित्र वीर आदि स्वरूप मैं अखंड एक अभेद वस्तु और उनके उनके ज्ञान दर्शन वाले अनंत जीव और स्पर्श रसगंध वर्ण वाले तथा ज्ञान आदि से शून्य अन्य सभी अचेतन पदार्थ। तो है ना, पूरा जगत दो हिस्सों में बट गया, स्वयं में और पर में।
तो स्वयं और पर में बटे हुए इस जगत में अब अपन ये सिद्धांत लगाओ। पहले तो दो बांट दिए, अब दो बांट करके अब सिद्धांत खड़ा करो। क्या सिद्धांत रहा कि मैं वस्तु कैसा कि मेरे ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर का अखंड अभेद पिंड में एक वस्तु। तो मेरा वस्तु स्वभाव पर के द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता होने से, मेरा ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर तो पर के द्वारा किया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे इसमें कहना क्या है, मेरे ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर आदि की अवस्था, उस अवस्था को भी पर के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। मेरा जानना हुआ, मेरे ज्ञान स्वभाव की सामर्थ्य से स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान के परिणमन में मेरे को स्वयं पर पदार्थों का जो जानना है, वो जानने का परिणाम, जानने का कार्य, जानने की अवस्था, वो ज्ञान स्वभाव का कार्य है ना। उस ज्ञान स्वभाव के जानने, देखने, आनंद आदि भावों के अवस्था को कोई पर के द्वारा नहीं किया जा सकता। एक और ऐसे ही मेरा वस्तु स्वभाव ऐसा है कि मैं पर की अवस्था को उत्पन्न नहीं कर सकता। मैं कर्म के किसी परमाणु को साता वेदनी की प्रकृति रूप परिणमा दूं अथवा के असाता वेदनी परिणमा दूं के मोहिनी भाव से परिणमा दूं, ऐसा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा वस्तु स्वभाव ही ऐसा है जिसकी अवस्था को कोई अन्य नहीं कर सकता और अन्य की अवस्था को मैं नहीं कर सकता, है ना। और संक्षेप कर लो, और संक्षेप में सरल भाषा, लेकिन इतनी विस्तार की भाषा क्यों? विस्तार की भाषा इसलिए कि कहीं कोई भी अन्य द्रव्य के किसी परिणाम में कर्तृत्व का भाव शेष ना रहे और मेरे परिणाम को अन्य कर सकता है ये शेष न रहे, इसलिए आचार्य परमात्मा ने ये गंभीर और गठी हुई भाषा लिखी। बाकी सरल से सरल यहाँ याद रखना हो कि मेरे द्रव्य स्वभाव के किसी परिणाम को, देखो शक्कर मिठास रूप परिणमेगी, नमक खारे रूप परिणमेगा, नींबू खट्टे रूप परिणमेगा, सोना पीले चिकने भारी रूप परिणमेगा। ऐसे ही मैं यदि परिणमूंगा तो ज्ञान दर्शन से रूप परिणमूंगा, जानने देखने रूप परिणमूंगा। तो मेरे जानने देखने के परिणाम को कोई गेय पदार्थ नहीं कर सकता और मैं किसी गेय की अवस्था को नहीं कर सकता। ज्ञान की बात ली ना, इसलिए सामने वाले सब पदार्थों को गेय कहा। तो गेय मेरे ज्ञान को नहीं कर सकता। अब अपन ने संक्षेप कर लिया, अपनी बात को अपने में फिट हो जाए। सिद्धांत तो अपन ने पढ़ लिया, दोबारा पढ़ लेंगे, लेकिन मूल पॉइंट कि मेरे ज्ञान की अवस्था को कोई गेय नहीं कर सकता और गेय की अवस्था को मैं पलट नहीं सकता। ये वस्तु स्वरूप का महासिद्धांत है, जिसको समझो 3 नंबर की गाथा इसी परमागम की, जहाँ कहकर के आए कि प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय के चक्र को चूमता है, स्पर्श करता है और उसी का आलिंगन करता है। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं। उसी सिद्धांत, उसी बात का जो ध्वजारोहण किया गाथा 3 में, उसी का सिद्धांत यहाँ पर रखा। देखो एक बार सिद्धांत पढ़ते हैं, फिर आज की चर्चा पे आएंगे अपन। अभी तो मैं कल के में से पढ़ रहा था, अभी बताता हूँ आप। वस्तु स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता होने से, ऐसे ही वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न कर नहीं सकता होने से, इतनी बात यहाँ पर कही कि घटपट है, इसको ये दिया को प्रकाशता नहीं। अब दिया का दृष्टांत दिया था ना, घटपट दिया का प्रकाशन कार्य नहीं कर सकता और दीपक का प्रकाशन घटपट के कार्य को नहीं कर सकता। या मैं प्रकाशित करूं, ऐसा दीपक का स्वभाव ही नहीं है। ये तो ठीक
जो अपना विषय चलता है उसका समझो एक तरह से अपन ने यहाँ पर उसको रिवीजन में लिया। और अब अपन आते हैं आज के प्रवचन पे, जो आज गुरुदेव श्री से अपन ने अभी सुना। 130 नंबर का प्रवचन था ना। देखो कल एक कर्म के संदर्भ से भी बात आई थी, वो अपन कर नहीं पाए थे, मैं अभी पढ़ लेता हूं उसको। 167 पेज के नीचे की 4 पंक्तियां हैं, देख। ऐसा लिखा, कर्म का उदय आत्मा को 4 गति में भटकाता है, ऐसा कहते हैं ना। यहाँ कहते हैं कि कर्म के उदय में ताकत नहीं कि आत्मा को भटकने की पर्याय कराए, और भटकने की इस आत्मा में ताकत नहीं कि पर के द्वारा वह भटकने की पर्याय उत्पन्न होए, है ना। कहीं निमित्त से कथन किया हो, संक्षेप, जब संक्षेप कथन करना हो तो कहें कि यह जीव अनादि से कर्मों के संयोग में रहा हुआ 4 गति में परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। लेकिन उसका अर्थ क्या निकालना, ये तो व्यवहार हुआ। कैसे मालूम पड़ा व्यवहार हुआ कि कर्म अन्य द्रव्य और मैं अन्य द्रव्य, वह मुझे भटकाता है। ये कथन अपने आप व्यवहार की सूचना दे रहा है, और व्यवहार की सूचना है तो अपने को वहाँ परमार्थ निकालना जरूरी है। जब भी कथन व्यवहार का आए जिनवाणी में, संक्षिप्त कथन हो, निमित्त से कथन हो, तो अपने को वहाँ परमार्थ निकालना। तो परमार्थ क्या निकला कि मेरे को कर्म भटका नहीं सकते और कर्म की पर्याय को मैं कर नहीं सकता। क्यों कि 373 से 382 गाथा की जो निरूपणा प्ररूपणा आचार्य भगवान ने की, उसमें ये सिद्धांत आया है। देखो इसी के नीचे कहीं वास्तविक तत्व की जब व्याख्या हो, तो यहाँ तो वास्तविक तत्व की व्याख्या है इन गाथाओं में। क्या है कि भगवान पधारे तो वहाँ अनंते जीव तर गए, ऐसा कहते हैं ना। भगवान का समूह शरण आया विहार करता हुआ, भगवान पधारे और वहाँ अनंत जीव तर गए। कई ऐसे कि जिन्हें पहले अज्ञान वर्तता था और भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि का श्रवण करके, स्वरूप की प्राप्ति करके, मुनि दशा अंगीकार करके भगवान से पहले मोक्ष पधारे हो, ऐसा भी प्रसंग है। तो कहा कि भगवान के ज्ञान की, केवल ज्ञान की पर्याय में ताकत नहीं है कि पर को तारे। भगवान तारते नहीं। जब जीव स्वयं अपने सहज पुरुषार्थ से तर जाता है तो भगवान का निमित्तपना देखकर ये संक्षिप्त कथन करते हैं कि भगवान ने तारा, ऐसा कथन है। देखो कोई भी 168 पेज, अभी तो अपन रिवीजन कर रहे हैं कल का। कोई भी द्रव्य की पर्याय पर द्वारा उत्पन्न हो सकती नहीं, और पर में ताकत नहीं कि पर को उत्पन्न करे, अथवा पर द्वारा उत्पन्न होता नहीं और स्वयं पर द्वारा उत्पन्न होए, ऐसी अपने में ताकत नहीं, अपन ही लूले हैं। पर में ताकत नहीं कि पर की कोई दशा उत्पन्न कर सके, यानी पर माने अन्य पर, दूसरा द्रव्य मेरी दशा कर सके, मैं अन्य द्रव्य की दशा कर सकूं, ऐसी न मुझ में ताकत है और न उनमें ताकत है। वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है। अपन आते हैं आज के प्रवचन पर। देखो आज जो चर्चा चली उसमें से एक पॉइंट आया था, 172 पेज देखना, गुजराती का। गुजराती, हिंदी तो है ही नहीं। आत्मा ही स्वयं अनंत आनंद और ज्ञान के गुण का दरिया है। ऐसी अंतर्दृष्टि करते इसका जो ज्ञान सम्यकपना परिणमे। बारीक है बात एकदम, और है ना, सावधानी से सुनेंगे पढ़ेंगे अपन। आत्मा ही स्वयं अनंत आनंद और ज्ञान के गुण का दरिया है। ऐसी अंतर्दृष्टि करते इसको जो ज्ञान
सम्यक पने परिणमा। सम्यक ज्ञान हुआ ना, तो मैं स्वयं अनंत आनंद ज्ञान गुण का पिंड अखंड अभेद वस्तु हूँ। उस अखंड अभेद भाव को अंतर्दृष्टि में लेने से परिणति में स्वरूप का संचेतन रूप भाव जो सम्यक ज्ञान पने परिणमित हुआ, ये इसको लाभदायक है। बस यानी अपने अखंड अनंत गुणों के अखंड पिंड स्वरूप अभेद तत्व को जो इसने ज्ञान असाधारण लक्षण से लक्षित किया, किसको? गुण भेद को नहीं। ये जो गुणी स्वरूप वस्तु है, उस गुणों के अखंड अभेद भाव को जो इसने लक्षित किया और उस लक्षित करती परिणति में आनंद आदि पवित्र भावों का जो स्वरूप संचेतन हुआ, वही सम्यक ज्ञान ही बस लाभदायक है इसको। अब ये जो गुणी हैं, अन्य गुणी है ना, 5 परमेष्टि, अभी इसने अपने स्वरूप का आलम्बन लिया, वर्तमान ज्ञान परिणति द्वारा अपने चैतन्य तत्व का आलम्बन लिया, तो इसको पता कहाँ से चला कि 5 परमेष्टि अरिहंत सिद्ध भगवंत आचार्य उपाध्याय साधु जो इस मार्ग पर प्रवर्तित है और जिन्होंने साध्य भाव की प्राप्ति की है, उन्होंने कहा कि तुझे यदि आलम्बन के योग्य जगत में कुछ है तो एक तेरा अनंत गुणात्मक अखंड स्वभाव है। तो इसने अब वे गुणी हुए कि नहीं हुए? 5 परमेष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु वे गुणी हैं, तो इनका गुण मुझे लाभ होगा और ये मुझे ठीक पड़ते हैं, इसलिए मैं उनके प्रति राग करूं, ऐसा वस्तु में नहीं है। चर्चा ली थी, याद होगा, सभी ने सुना है, बंदे तद्गुण लब्धये। तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र है ना, मंगलाचरण, बंदे तद्गुण लब्धये। ये तो निमित्त पर से बात करी कि हे प्रभु, मैं आप जैसे गुणों की प्राप्ति मुझे हो। आपके गुणों की प्राप्ति हो भी नहीं है वास्तव में उसका मर्म। जैसे आपके गुण पर्याय में प्रकट हों, ऐसे ही मेरे गुण मेरी पर्याय में प्रकट। बंदे तद्गुण लब्धये। आपके गुण मुझे प्रकट हो तो बे उन्हें खाली कर दोगे क्या? तो अब यहां पर कितनी जिम्मेदारी हो गई? अपने चैतन्य स्वरूप उसका आलम्बन ही मात्र, जगत में कोई भी आलम्बन के योग्य है तो एक अपना चैतन्य स्वरूप ही आलम्बन के योग्य है। अब ये मैं आलम्बन के योग्य हूं, ये बताने वाले 5 परमेष्टि भगवंत ये मुझे बताते हैं कि आलम्बन अपने निज चैतन्य स्वभाव का लेना, सो यह मुझे ठीक है, इनके प्रति मुझे राग वर्तना चाहिए, मैं राग करूं। भाई साहब, ऐसा वस्तु में नहीं है, वस्तु में है। क्यों नहीं है वस्तु में? अभी पढ़ के आए कि वस्तु का स्वभाव पर के द्वारा किया जा सके, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। ऐसे ही मैं किसी पर के स्वभाव को करूं, ऐसी भी मुझ में ताकत नहीं। तो फिर बुमुक्षु ने प्रश्न किया, ये तो साहब उस ज्ञानी धर्मात्मा का विनय दिखाई देता है, उसको अंतरंग में अपने जो श्रद्धा के, यानी जो व्यवहार से इष्ट है, 5 परमेष्टि कहा ना, तो वे व्यवहार से इष्ट हैं, ऐसे के प्रति विनय है ये तो कहा कि विनय भी तब तेरी सच्ची है ये व्यवहार की। पढ़ना उसमें जो पढ़ रहे हो, ये विनय तुम्हारी सच्ची तब है व्यवहार से, व्यवहार की विनय व्यवहार से तब सच्ची है जब तेरी परिणति में व्यवहार उदित हुआ हो।
तेरी परिणति में व्यवहार कब उदित होएगा कि जब अपने स्वरूप का आलम्बन लिया हो तो एक ही पर्याय में निश्चय व्यवहार दोनों उदित होते हैं। 47 नंबर गाथा द्रव्य संग्रह, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती क्या कहते हैं कि ध्यान में ही दोनों मार्ग प्रकट होते हैं। तो निश्चय व्यवहार एक ही पर्याय में प्रकटा ना, तो तेरे निश्चय प्रकटा हो तो व्यवहार हो, और वो व्यवहार हो तो व्यवहार से उनकी विनय सच्ची कही जाए। कितनी जिम्मेदारी है। अपने बोलते हैं 1.25 महीने का बच्चा हो जाता है तो नमोकार मंत्र सुनाओ, इसके कान में जैन हो जाएगा, है ना। ये एक परंपरा की बात है, मैं उसका इनकार नहीं करता, लेकिन जैन उससे नहीं होते। जैन तो जैसा उनका स्वरूप है ऐसे अपने स्वरूप को जाने तो 8 वर्ष के बाद संभावना है। योग्यता की बात है ना, उसका मेरा कोई परंपरा से इनकार नहीं है। आप तो 1.25 महीना में करो और 30 दिन में करो, और हम तो कहते जन्म लेते ही सुनाओ, उसमें क्या की दिक्कत है। लेकिन समझना बात देखो, अब यहां से बात गंभीर होती है। ये विनय तब सच्ची रहती है व्यवहार की जब व्यवहार हो परिणति में। कोई कहे कि हम अपनी आत्मा को तो नहीं जानते पर पंच परमेष्टि का हम विनय करते हैं, तो तेरी विनय झूठी है, क्योंकि तुम पंच परमेष्टि को नहीं जानते। तुम कब जानोगे पंच परमेष्टि को कि पंच परमेष्टि कह रहे हैं तुम्हें जानो पहले। सो हम अपने को तो जाने नहीं, और क्या लगा, अच्छा, हम अपने को तो जानते नहीं और हम कहें कि हम पंच परमेष्टि को जानते हैं, तेरा जानना सच्चा है। तब आगे देखना बात, मैं गुजराती पढ़ता हूं, वो उसमें जरा भाव गंभीर आ जाएगा। आ सारा छे माटे विनय करूं छू, एने कारणे वस्तु खोटी छे एम छे नहीं। अब हिंदी, यह अच्छे हैं, 5 परमेष्टि अच्छे हैं, वे परम इष्ट हैं, इसलिए मैं विनकी विनय करता हूं। उनके कारण से, उनकी इस परिणति में शुद्धता पवित्रता प्रगति होने के कारण से मैं विनय करता हूं, ये बात खोटी है। लो, तो फिर असलियत क्या है कि तू तेरी कमजोरी से विनय करता है, उनके कारण से नहीं। बात आई ख्याल में चिदानंद जी? वे पवित्र परिणति में परिणमित हैं, 2 तो छायक भाव को प्राप्त हैं, अरहंत सिद्ध, और आचार्य उपाध्याय साधु उसी मार्ग में चल रहे हैं, तो वे पवित्र भाव में वर्तते हैं, इसलिए मैं उनकी विनय करता हूं। ये बात खोटी है। समझो जरा भैया, बात को समझो, क्योंकि ये बात समझोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दरअसल में अपने को जो कमजोरी है, सम्यक ज्ञानी की बात करते हैं यहाँ, तो सम्यक ज्ञानी को जो कमजोरी है, इस कमजोरी के कारण उनकी विनय का परिणाम आया है, उनके कारण विनय का परिणाम नहीं आया। अब यहां से बारीक है बात। तो साहेब, इन देवगुरु, सच्चे देवगुरु शास्त्र को शुभ राग में निमित्त कहा है ना। अब जरा बारीकी समझना बात को। ये थोड़ा ही व्याख्यान यहाँ आया, लेकिन बहुत गंभीर है ना। ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सामान्य बात कही है गुरुदेव ने, पर वो बहुत गंभीर बात कही है। समझना जरा अच्छे से। 5 परमेष्टि पवित्र परिणति में परिणमित हैं, इसलिए मुझे उनकी विनय करनी चाहिए या विनय करता हूं, ये बात खोटी है। दरअसल में तुम्हें तुम्हारी कमजोरी का भाव चल रहा है, इसलिए उनकी विनय आती है। अब इसमें अपने को आगे प्रश्न उठा कि साहेब, सच्चे देवगुरु सास को तो शुभ राग का निमित्त कहा गया है ना। तो फिर वे निमित्त हैं, तो यही तो कह रहे हैं कि वे शुभ राग के निमित्त हैं।
उनसे तेरा यह नैमित्तिक राग का भाव नहीं हुआ है। निमित्त नैमित्तिक समझने की भी अपनी वो पहाड़ा बदलना पड़ेगा। हाँ, निमित्त नैमित्तिक का एक सिद्धांत अपने अभी चला 85 का 132-33 गाथा में, कि पहले नैमित्तिक को बात करो फिर निमित्त की बात करें। पहले नैमित्तिक की बात करो। नैमित्तिक सच्चे देवगुरु सास को शुभ राग में निमित्त कहा, तो नैमित्तिक कौन है? शुभ राग। शुभ राग नैमित्तिक है, तो नैमित्तिक है वो निमित्त से हुआ नहीं, तब तो उसका नाम निमित्त है। तो नैमित्तिक कैसे हुआ? कि अपनी कमजोरी से वो नैमित्तिक हुआ, तब उनको इस शुभ राग का निमित्त कहने में आया। स्पष्ट है बात। अपने को ऐसा लगता है शुभ राग में निमित्त तो है ना, अरे निमित्त तो है ना, नहीं, तेरे शुभ राग हुआ है, तो उन्हें निमित्त कहने में आया है। उनके कारण से तुझे शुभ राग होए, ये बात खोटी है। ले मौसम बदलता था, बच्चों को सर्दी हो जाती है, तो अपनी कमजोरी से होती है। सर्दी कमजोरी से हुई है, मौसम से नहीं। निमित्त अब आरोप तुम सर्दी पे करो, ठंडे पानी से नहा लिया, संतरा खा लिया, करते रहो। अपनी सोचने की दृष्टि ऐसी है कि इसे जब तक ये बारीक में बारीक भ्रमणा पड़ी है कि गे से ज्ञान होता है, तो इसे लगता है राग भी पर से होता है। ज्ञान तो स्वाभाविक क्रिया है ना, वो स्वभाव का परिणमन भी इसे गे से होता लगता है, और राग भी किसी पर से होता लगता है। कहां हुआ राग? आत्मा की परिणति, भले मलिन परिणाम, बेकारी परिणाम, स्वभाव से विपरीत परिणाम, लेकिन हुआ तो आत्मा की परिणति में है। तो हुआ अपनी योग्यता से, स्वयं के षटकारक से है कि उसने कराया है। पर्याय पर्याय से परिणमती है। अभी चली थी 68 गाथा, है ना, चैतन्य धाम में 68वीं गाथा, पर्याय पर्याय से परिणमती है। याद आई चेतानंद जी? वहां यही चर्चा थी, पर्याय पर्याय से परिणमती है। तो पर्याय पर्याय से कैसे परिणमती है साहेब? कि पर्याय अपने षट कारकों की शक्ति से परिणमती है। द्रव्य की शक्ति वहां गौण कर दी, क्योंकि द्रव्य तो त्रिकाल है और पर्याय तो एक समय में उपजी है। बहुत सारे न्याय हैं, वो विषय अलग है, अपन आगे आते हैं। फिर पूछा मुमुक्षु ने, अपनी बात आगे बढ़ाई उसने, कि साहेब निमित्त के कारण से नहीं आती विनय, लेकिन मेरे लाभ के कारण से तो आती है। तो कहा लाभ के कारण से, यानी ये तो एक विकल्प उस भूमिका में धर्मी ज्ञानी को हो आता है। किसको? कि अपनी दृष्टि ज्ञान में होते होने पर भी अपने से विशेष गुणी होए उसके प्रति प्रमोद का विकल्प आता है। किंतु, अब रेड लाइट है, किंतु यह अच्छे हैं, उत्तम है, इसलिए आता है, ऐसा नहीं है। बहुत देखो गंभीर हैं एक एक न्याय गुरुदेव श्री की। आज उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार की बात ली, वो भी अपन पढ़ते हैं 173 पेज पे। देखो, प्रथम तो संसार में नरकादिक के दुख जानकर, गंभीरता से सुनना, पुस्तक नहीं है ना सबके पास, तो सुनना गंभीरता से। प्रथम तो संसार में नरकादिक के दुख जानकर तथा स्वर्गादि में भी जन्म मरणादि के दुख जानकर संसार से उदास होकर के वह मोक्ष को इच्छता है। अब उन दुखों को तो सबको दुख जानता है। दोनों आ गए ना, स्वर्गादि में जन्म मरण और संसार में नरकादि के दुख। ऐसे नरकादि ही संयोग अपेक्षा कमजोर से कमजोर लिया, और संयोग अपेक्षा स्वर्ग को, वो भी जन्म मरण के दुख तो वहां भी है। किंतु
इंद्र अहमेंद्र आदिक विषय अनुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उतना सौधर्म इंद्र भी एक भवतारी है ना, तो वो ज्ञानी धर्मात्मा है, उसकी दृष्टि अपने चैतन्य तत्व पर टिकी हुई है, तथापि वहाँ विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, उसको भी दुख जानकर निराकुल सुख अवस्था को पहचान कर जो मोक्ष को चाहता है वह ही सम्यक दृष्टि जानना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी का सीधा लेख गुरुदेव ने पूरा बांचा था, है? ख्याल में आ गई बात? कितने पॉइंट आए? नरकादि के दुख जानकर, ये तो स्पष्ट है, इसमें किसको तकलीफ है नरकादि के, है ना? और स्वर्ग आदि में भी जन्म मरण के दुख हैं, ऐसा संसार से उदास होकर। तो नरक स्वर्ग दो ही तो कहे आपने। अरे नरक कहा तो त्रियंच भी समा लेना, और मनुष्य की रोग आदि ही और विपन्नता आदि उसमें समा जाए। और स्वर्ग में मनुष्य की संपन्नता, निरोगता और स्वर्ग आदि के ऐसे दो हिस्से में बांट दो, तो वहां भी जन्म मरण के दुख जानकर ये संसार पूरा हो गया। संसार की कथा इतनी, तो संसार से उदास होकर मोक्ष को इच्छता है। तो साब इंद्र अहमेंद्र आदि तो बहुत सुख, विषय जनित सुख को भोगते हैं। तो कहा वे विषयानुराग से इंद्रिय जनित सुख भोगते हैं, लेकिन उनको भी दुख जानकर निराकुल सुख को पहचान कर जो मोक्ष को चाहते हैं वे ही सम्यक दृष्टि जानना। अब मिथ्या दृष्टि कौन है वो सुनो। और विषय सुखादि का फल नरकादि है। अब अपनी बात है ना सब, हाँ, जो कोई प्रमाद हो तो हटाना, सुनना जरा। विषय सुखादि का फल नरकादिक है, शरीर अशुचिमय है और विनाशिक है, पोषण करने योग्य नहीं है, तथा कुटुंब आदिक स्वार्थ के सगे हैं, इत्यादि पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करता है। हम मिथ्या दृष्टि का लक्षण चल रहा है आज। पंडित टोडरमल जी ने भी गजब का काम किया है। देखो मिथ्या दृष्टि का वर्णन चलता है। दोबारा बोलूं दोबारा से? देखो, हाँ, ये सोच रहा है कि मैं बहुत सही रास्ते पे आ गया, विषय सुखादि पंचेंद्रिय के विषय भोगों में रहूंगा तो इनका फल तो नरकादिक है। शरीर है ये अशुचिमय है ना, सब बातें करता ना, मुंह में पानी एक घूंट लिया ऐसा स्वच्छ बिल्कुल छना हुआ प्रासुक जल मुंह में डाला, वो डालते ही अब किस काम का? किसी काम का नहीं ना। ऐसा तो ये शरीर अशुचि है। डॉक्टर साहब लिखा ना 12 भावना में, इसके संयोग में जो वस्तु आएगी वो भी मलिन और अशुचिमय हो जाएगी। ऐसा जानकर ये तो विनाशिक है, इसका क्या पोषण करना? कुटुंब आदि जितने हैं, स्त्री पुत्र भाई बंधु, वे सब स्वार्थ के सगे हैं। इस प्रकार पर द्रव्यों का दोष विचार कर उनका तो त्याग करता है, तो कहते हैं मूढ़ है। लो, मूढ़ है, ये क्या कहते हो साहब? कि सुनो तुम क्यों मूढ़, क्यों कहा इसको? सब लिया है इन्होंने। गुरुदेव कहे बधु बहु मुँह क्यों छुए, पंडित टोडरमल जी ने। और अब इसके सामने की इसकी विचारधारा सुन लो, अभी तो यही सुनी है। आगे, व्रतादि का फल स्वर्ग मोक्ष है, तपश्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल को देने वाले हैं। इसके द्वारा शरीर का शोषण करना चाहिए तथा देवगुरु शास्त्र हितकारी हैं, इत्यादि पर द्रव्यों का गुण विचार कर, वहां पर द्रव्यों का दोष विचार कर। यहाँ समझना क्या, 373 से 382 का था महासिद्धांत कि मेरे पर द्वारा मेरे स्वभाव को किया नहीं जा सकता, ऐसे ही मैं पर के स्वभाव को कर नहीं सकता। इस सिद्धांत को रख लो।
ठीक है। अब इसने क्या गड़बड़ करी कि इसने जो कुटुंब आदि को स्वार्थ का सगा जाना, शरीर को अशुचि में विनाशिक मानकर पोषण नहीं करना चाहिए, उसकी जगह इसने क्या किया कि व्रतादि का फल स्वर्ग मोक्ष है, तपस्चरण आदि पवित्र अविनाशी फल के देने वाले हैं, इसके द्वारा शरीर का शोषण करना योग्य है तथा देवगुरु शास्त्रादि हितकारी हैं इत्यादि पर द्रव्यों का गुण विचार कर उनको ही अंगीकार करता है इत्यादि प्रकार से कोई, अब ऊपर नीचे की बात हो गई, अब सारांश, कोई पर द्रव्यों को बुरा जानकर अनिष्ट रूप श्रद्धान करता है तथा कोई पर द्रव्यों को भला जानकर इष्ट रूप श्रद्धान करता है। अरे अभी सुनो भैया, पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट रूप श्रद्धान करना ये मिथ्या है, मिथ्यात्व है, इसकी दृष्टि मिथ्या है खरी बात, खरी बात, 24 कैरेट की बात है, असल बात है। हाँ, ये गड़बड़ जहाँ होती है ना, वहाँ गड़बड़ कहाँ कहाँ इससे होती है उसकी बात है। आज चलता था, भावार्थ को भी थोड़ा लिया था ना, पेज नंबर बताता हूँ 175। भगवान आत्मा दीपक की भांति सदा उदासीन है, जगत के पदार्थ जिस क्षण में उस प्रकार से उसकी परिणति अर्थात उनकी अवस्था होती है, उसकी स्वयं में रहकर उसको जाने, ऐसा ये भगवान आत्मा पर से उदासीन है। पर के कारण इसमें कोई आत्मा में होता हो अथवा आत्मा पर को जाने इसलिए दोष होता हो, ऐसा भी नहीं। केवली परमात्मा तो सबको जानते हैं। तटस्थ का अर्थ किया था गुरुदेव ने, तटस्थ का, तट माने नदी का किनारा, तो नदी के किनारे पर रहा व्यक्ति है ना, तट पर स्थित, ऐसे ज्ञानी अपने उदासीन स्वभाव में रहकर तटस्थ रहते हैं, इष्टता अनिष्टता धारण नहीं करते। बंदे तद्गुण लब्धे की बात भी करी थी। फिर ये पेज 176 पे देखना, तत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, ये चारों आते हैं ना धर्मी को, ये चारों आश्रम हैं। कहा था ये तो गुणी को प्रेम करना यानी साधर्मी प्रति प्रेम करना समकित का वात्सल्य गुण है। निश्चय वात्सल्य तो स्वरूप का प्रेम, अंतर में ये वात्सल्य है। और पर के प्रति का, गुणी के प्रति का ऐसा विकल्प आए बिना रहता नहीं। ये विकल्पों की इसकी हद ऐसी है, तो भी ये पर के कारण से विकल्प आता है, ऐसा नहीं। अपनी कमजोरी के कारण ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं, तो उसको आता है। इसकी मर्यादा हद कितनी है विकल्पों की, ये बताने को ये शब्द डाले, तत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। साधर्मी के प्रति प्रेम रखना, कोई कोई तो ऐसा कहता है पर ऐसा है नहीं, समझ लेना। ये जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं, तो ये 8 अंग धारण करो तो सम्यक होगा, ऐसे नहीं है। जब अपने स्वरूप का आलम्बन लेता है तो उसकी विकल्पात्मक भूमिका में ये 8 अंग दिखाई देते हैं, ऐसा है ना, है सहज होते। मुनिपना ही जब सहज होता है, मुनिपना लेने से सम्यक्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि होकर स्वरूप की स्थिरता करता है, तब उसको 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन वाली मुनि दशा स्वयं में स्वयं से खिलती है। 222 कलश चला था, थोड़ा सा अपन देखते हैं, मूल ग्रंथ से ही देखते हैं उसको। कलश नहीं पढ़ता मैं, सीधा उसका श्लोकार्थ पढ़ लेता हूं, है ना। कलश तो अपन ने सुना ही था, गुरुदेव ने वाचा था। पूर्ण एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा अयम बोधो। कलश बहुत सरस है, यानी सारे सिद्धांत को कहता हुआ कलश है। जो 10 गाथाओं में कहा उसको एक कलश में आचार्य भगवान ने पिरो दिया। देखो, पूर्ण कितने बोल आए, अंकित ध्यान करना। पूर्ण
एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा। मैं पूर्ण हूं, एक हूं, अच्युत हूं, शुद्ध हूं, बोध नाम ज्ञान स्वरूप हूं। इसकी महिमा में अयम बोधो, देखो इसका अर्थ पूर्ण, एक, अच्युत और निर्विकार ज्ञान जिसकी महिमा है। शुद्ध का अर्थ निर्विकार किया। निर्विकार ज्ञान जिसकी महिमा है, ऐसा यह ज्ञायक आत्मा। आत्मा को खड़ा रखा, पूर्ण है, एक है, अपने ज्ञान भाव से च्युत कभी होता नहीं और निर्विकार स्वरूप है, जानन स्वरूपता जिसकी महिमा है, ऐसा यह ज्ञायक आत्मा उन असमीपवर्ती या इन, भाषा देखो आचार्य, उन और इन, उन माने दूर रहे पदार्थ और इन माने समीप रहे गे पदार्थों से किंचित मात्र भी यह ज्ञान स्वभाव विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। ततः इतः बोध्यात् काम अपि विक्रियाम न यायात, विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, यानी ये ज्ञान गे रूपता को प्राप्त नहीं होता। यहां थोड़ा अर्थ ऐसे लगाना, जैसे बाहर में तेज धूप है तो तेज धूप संबंधी जानना ज्ञान में अपने पूर्ण स्वरूप एक रूप से अच्युत रूप रहने वाले इस निर्विकारी ज्ञान में वह समीपवर्ती या असमीपवर्ती, यहाँ हवा है और वहाँ धूप है, ठीक है, ऐसे दोनों ही ज्ञेयों को जानने पर ये अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता। यानी ये स्पर्श के शीतल भाव को अथवा स्पर्श के उष्ण भाव से इसमें कोई विक्रिया उत्पन्न नहीं होती। ज्ञेय कोई हो ना, विष्टा हो, तो वो तुम्हें उसमें वो गिलानी आए तो गिलानी आने का काम राग द्वेष रूपी चारित्र का विकार है, लेकिन ज्ञान तो जानने रूप है, उसमें कुछ नहीं होता। जाते हैं ना, रास्ते में चलते हैं तो अभी कोई कहे बड़े बगीचे में गए तो फूल सुगंध और बहुत रूप वाले पुष्प आदि सब हैं, तो उन्हें देखकर ज्ञान में क्या हुआ है, जानना, और वे अच्छे हैं, ये चारित्र का विकार है। और विष्टा आदि, गोबर आदि, अभी चले जाना समिति से बाहर, थोड़े मुड़ जाना, तो वहां पर जो जुगुप्सा गिलानी होती है वो विकारी भाव है, और ये निर्विकार कहा इसको। तो साहब वो तो ज्ञानी का ज्ञान, अरे सब ज्ञानी है, तुम राग में लिप्त हो रहे हो ज्ञान स्वभाव को भूलकर, ज्ञान थोड़ी पलट जाएगा। तुम्हारे अज्ञानी यानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानने से ज्ञान का स्वभाव अन्य रूप नहीं हो जाएगा। तुम्हारी परिणति में ज्ञान का बोध नहीं है, इससे ज्ञान अबोध रूप हो गया है क्या? नहीं है ना, देखो वो भी निर्विकारी है ना। विष्ठा में रहा परमाणु अगले क्षण आपकी प्लेट के हलवा में आ जाए, आता ही है, ऐसा ही होता है। वो अपने स्पर्श गंध आदि भावों को पलट जाता है वहां आकर के। वो अलग विषय, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अवस्था जैसे दीपक प्रकाश यानी प्रकाशित होने योग घटपटादि पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। बताओ, तो साहब वो तो ज्ञानी की बात है। तो अच्छा, तो हम कहते हैं कि एक सोने का दीपक है, एक चांदी का दीपक है, एक मिट्टी का दीपक है, एक ने ऐसे ही कोई
मान लो कुछ भी उठाई और उसमें तेल भर के जला दिया, तो दीपक दीपक है, दीपक प्रकाश भाव से प्रकाशित है। उस प्रकाश में क्या विक्रिया होए। अब सामने वो दीपक लेकर के आप गौशाला में जाओ, तो दीपक को क्या के प्रकाश में क्या विक्रिया। फिर वही दीपक लेकर के आप बैंक के लॉकर में सोना भरा हुआ है वहां चले जाओ, अथवा अपने घर की तिजोरी में रख दो अंदर जहां माल ताल भरा है, क्या उसको दीपक के प्रकाश को कोई विक्रिया होती है क्या? ऐसे ही इस आत्मा के ज्ञान को नहीं होती, ये कहना है। जिनकी बुद्धि अब कहते हैं कि दीपक प्रकाशित होने योग घटपटादि पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, तब फिर जब ऐसा है, फिर जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तु स्थिति के ज्ञान से रहित है, ऐसे यह अज्ञानी जीव अपनी सहज उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं? हाँ, आचार्य भगवान वहां खेद प्रकट करते हैं, सोच प्रकट करते हैं, राग देश में क्यों होते हैं। इस पर गुरुदेव का व्याख्यान चला, वो अपन थोड़ा देखते हैं। पेज नंबर 180। एक है अभेद है ना, एक है वस्तु, एक है इसमें भेद नहीं। अब समझना, एक एक बोल का अर्थ आएगा, निर्देश एक एक बोल का अर्थ आएगा, देखना। एक माने अभेद, क्योंकि भेद करो तो दो होंगे ना, मैं आत्मा, ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण, तो ये तुमने दो करे तो ये क्या हो गया? भेद हो गया, ये है ना। एक है अभेद है ना, एक है वस्तु, एक है इसमें भेद नहीं, अनंत गुण रूप एक वस्तु है, अच्युत है, यानी अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता, ऐसा इसका शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वरूप है, और शुद्ध नाम निर्विकार, विकार रहित। ऐसा ज्ञान जिसकी महिमा है, ऐसा ज्ञान जिसकी महिमा है, ऐसा कौन? मैं। ऐसा कौन? ये ऐसा मैं आत्मा। क्या कहा? पूर्ण ज्ञान है, एक रूप है, अच्युत नाम च्युत नहीं होए ऐसा स्वरूप है, और विकार रहित है। ऐसा ज्ञान जिसकी महिमा है, ऐसा यह ज्ञायक आत्मा, वह नहीं, यह ऐसा यह ज्ञायक आत्मा, ऐसा यह जानने वाला भगवान आत्मा ज्ञेय पदार्थों से जरा भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। जानने में आने योग्य पदार्थ को जानता हुआ विक्रियापने को, यानी अपने स्वरूप से विरुद्ध क्रिया रूपता को प्राप्त नहीं होता। यानी विक्रिया नाम विरुद्ध क्रिया नाम राग द्वेष पने, ये परिणमता ही नहीं है। कौन? ये ज्ञायक। न भी होदी अपमत्तो पमत्तो, छठवीं गाथा, होता ही नहीं है। राग द्वेष पने भी ये परिणमता नहीं, ऐसा ही इसका स्वरूप है। लो 373 से 382 गाथा, जिसमें बहुत सरलता से कुंद आचार्य ने कहा कि शब्द नहीं कहते मुझे सुनो, गंध नहीं कहता मुझे सूंघो, स्पर्श नहीं कहता कि मुझे छुओ। इन सब सरल भाषा में वस्तु स्वरूप का महासिद्धांत प्रतिपादित किया कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है कि वह पर के द्वारा किया नहीं जा सकता, ऐसे ही पर को करे ऐसा उसका स्वभाव ही नहीं। इस सिद्धांत पर से ये बात खड़ी कर दी आचार्य अमृतचंद्र देव ने। क्या खड़ी कर दी? कि पूर्ण एक अच्युत जिसकी शुद्ध विकार रहित ज्ञान जिसकी महिमा है, ऐसा यह मैं ज्ञायक ज्ञेय पदार्थों से, ज्ञेय पदार्थ कैसे भी हो
उनसे मेरा यह ज्ञायक भगवान जरा पण विक्रिया पामतो नथी, किंचित भी विक्रिया नाम विरुद्ध क्रिया को प्राप्त नहीं होता। विरुद्ध क्रिया का अर्थ है राग द्वेष पने, यह परिणमता नहीं। ऐसा ही इसका स्वरूप है। बोलो कितनी गंभीर गाथाएं। एक ज्ञायक खड़ा कर दिया वीतराग निर्विकार स्वरूप। समय हो गया और लाइट भी चली गई है। 101 गाथा गुरुदेव ने याद की थी इस संदर्भ से, मैं संक्षेप में बता देता हूं आपको। जैसे दही और दूध, पेज नंबर है 182। दही दूध जो गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उसके खट्टे मीठे परिणाम हैं, उनको हम देखते हैं तो हम तो गोरस के प्रति तटस्थ होकर देखते हैं, है ना। ऐसे ही ज्ञानावरण इत्यादि की जो वास्तव में पुद्गल द्रव्य द्वारा व्याप्त होकर उपस्थित हुए पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, उनको ज्ञानी नहीं करता। जैसे दूध दही, उसमें खट्टा मीठा परिणाम से परिणमित है कि नहीं? गोरस से व्याप्त है ना जो दूध दही, वो गोरस से व्याप्त दूध दही खट्टे मीठे अपने परिणाम से परिणमित है ना। तो उसे बताओ आप कैसे खट्टा मीठा करते हो? आप तो आज दही बहुत खट्टा हो गया, आज दही खट्टा ही नहीं हुआ, आज ये दूध खट्टा क्यों लग रहा है? ये तो तुम तटस्थ होकर देखने वाले ही तो हो, करते कहां? आई बात ख्याल में। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य द्वारा व्याप्त होकर उपस्थित हुए जो पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं, उनको ज्ञानी करता नहीं। जिस प्रकार गोरस का देखने वाला अपने से देखने वाला व्याप्त होकर उपस्थित गोरस परिणाम का दर्शन, दर्शन माने देखना, उसमें व्याप्त कर मात्र देखता ही है, अपने देखने में व्याप्त होकर गोरस के परिणाम को देखता ही है। आपने फ्रिज में से दूध दही निकाला तो आप अपने में रह करके देखते हो कि दही में घुसकर देखते हो? तो अपने में रहकर मात्र देखता ही है। उसी प्रकार ज्ञानी अपने से व्याप्त होकर, अपने से व्याप्त होकर उपजते किसको? जानने का परिणाम के साथ उत्पन्न राग आदि भाव। जानता तो है, ये तो रखना है। जानने के साथ उत्पन्न राग आदि परिणाम, वे पुद्गल द्रव्य परिणाम जिनका निमित्त है। ऐसा जो ज्ञान उसमें व्याप कर मात्र जानता ही है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान, यहां ज्ञान को ही लिया, राग आदि को नहीं लिया। पुद्गल द्रव्य परिणाम माने ज्ञानावरणी, ज्ञानावरणी जिसका निमित्त है, ऐसा जो ज्ञान उसमें व्याप कर मात्र जानता ही है। इस प्रकार ज्ञानी ज्ञान का ही करता है। और थोड़ी चर्चा और इसमें शेष रह गई है, अपन कल की स्वाध्याय में उसे जोड़ लेंगे। अभी यहीं पर नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसा कहा भी नहीं। सुनो आप, सुनो दोबारा सुनो दोबारा। सर्दी हुई है वो तो जो कुछ भी परिणमन पुद्गल का स्वतः स्वयं में हुआ है, पर तुम्हें आरोप करना हो निमित्त पर तो संतरे पे करो कि ठंडे पानी पे करो, ये कहा। हाँ, ऐसा ही कहा। हाँ, यही कहा।